जी यदि पत्नी भक्ति भाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं, और पति भक्ति भाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। विवाह को मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूँ, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई, पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड या मतलब ऐसी विपरीत अगर एक दूसरे का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कह गई है, धर्म सहचारिणी कह गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत ये सब पाप कर्म है, बहुत सावधानी से। जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित